हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपकी करेंट सिचुएशन के लिए क्या एडवाइस कर रहे हैं। ओके, सो हम एज के साथ मैच्योर होते हैं और कभी कभार हम सोचते हैं लाइफ में रिफ्लेक्ट करने पे कि काश मुझे पहले ये पता होता। ओके, काश मेरी ये विजडम मुझे पहले आई होती। ओके, सो इस रीडिंग में हम यही देखेंगे कि फ्यूचर सेल्फ आपका हायर वर्जन जो है, ओके, वो आपकी करेंट सिचुएशन में आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं और किस तरह आपको एडवाइस कर रहे हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ओम गणेशाय नमः। सो आपके सामने आपको 2 कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो हर बार की तरह इस बार भी हमने पिक अ कार्ड बेस्ड रीडिंग होने वाली है और आपके सामने एक क्रिस्टल कॉम्बिनेशन यहाँ रखा है, एक क्रिस्टल कॉम्बिनेशन यहाँ रखा है। ओके, सो मैं आज के कार्ड्स और क्रिस्टल से आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के पास है फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशंस, और इसके साथ जो क्रिस्टल है वो है कार्नेलियन क्रिस्टल। ओके, फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशंस और कार्नेलियन क्रिस्टल। या फिर जो सेकंड कार्ड चॉइस है आप लोगों के पास वो है क्लियर क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, और जो सेकंड कार्ड है आप लोगों के पास वो है वाटर गार्जियन का, कनेक्ट विद योर इमोशंस। ओके, सो आज की रीडिंग में जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शंस पता होंगे कि हमें कोई आप लोगों को कोई एक कार्ड चूज़ करना है अपनी रीडिंग में आगे प्रोसीड करने के लिए और ये जानने के लिए कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, आपका हायर वर्जन आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं आपकी करेंट सिचुएशन के लिए। ओके, सो आप एक कार्ड चूज़ कर लीजिए फटाफट अपने लिए इंट्यूटिवली। ओके, आप अपने इंट्यूशन के बेस पे ही कार्ड सिलेक्शन करिएगा, कार्ड 1 या कार्ड 2। ओके, और इससे रिलेटेड जो टाइम स्टैम्प्स हैं आपको आपकी रीडिंग में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आप कैसे कार्ड्स चूज़ करें या अपने लिए किस चॉइस की तरफ जाएं, सो आप अपनी आइज़ क्लोज़ कीजिए। ओके, अपनी करेंट सिचुएशन के बारे में सोचिए और सोचिए आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहता है। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप जो है अपनी आइज़ ओपन करें और देखें कौन सा कार्ड है जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओके, हो सकता है दोनों ही कार्ड्स आपको आकर्षित कर रहे हों अपनी तरफ, या आपका मन हो कि दोनों ही कार्ड्स आप चूज़ करें। सो उस केस में हो सकता है एक से ज़्यादा पाइल्स में या एक से ज़्यादा कार्ड्स में आप लोगों के लिए मैसेजेस हों। सो जैसे आपको आपकी इनर कॉलिंग, इनर गाइडेंस आपको गाइड कर रही हो, आप उस कार्ड चॉइस की तरफ जाएं और अपने लिए राइट चॉइस लें, क्योंकि आपके लिए राइट चॉइस ऑफ कार्ड और क्रिस्टल ही आपको गाइड करेगा, आपको आपकी रीडिंग में सही मैसेजेस तक पहुंचाएगा। यस, सो आपकी चॉइस बहुत मैटर करती है। ओके, सो केयरफुल लुक दीजिए कार्ड्स पे। ओके, केयरफुल लुक दीजिए कार्ड्स पे और आई होप आप लोगों ने कार्ड सेलेक्शन कर लिया होगा आज की रीडिंग के लिए। ओके, सो इससे रिलेटेड जो आपको टाइम स्टैम्प्स हैं आपकी रीडिंग के लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो मैं आपसे आपकी रीडिंग्स में मिलती हूँ। सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय कार्ड नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और हम देख रहे हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको आपकी करेंट सिचुएशन के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। हो सकता है प्रेजेंटली आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हो या कोई समस्या हो या जिसके रिगार्डिंग आप एक एडवाइस चाहते हो और हमारे सराउंडिंग्स में ज़रूरी नहीं है हमें सही सलाह मिले। ओके, सो अगर आप देखते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ
अगर फ्यूचर से आपको कोई गाइडेंस मिले अपने आप से, सो वो क्या आपको गाइडेंस देते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि हमारे यंगर वर्जन को हमें गाइडेंस देनी होती तो हम क्या देते। ओके, सो हम यही देखने वाले हैं और इसमें एंजल्स डिवाइन हमारी हेल्प करेंगे आपके मैसेजेस देखने में। ओके, सो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके ओरेकल कार्ड्स दिख रहे होंगे और यहाँ पे टैरो कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, हम एक एक कार्ड ओरेकल कार्ड डेक में से लेंगे और 2 कार्ड्स हम हर एक टैरो डेक में से लेंगे और फिर जो है हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, सो इस इंटेंशन के साथ कार्ड सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने फायर गार्जियन चूज़ किया है। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स ने फायर गार्जियन चूज़ किया। एंजल्स डिवाइन उनके फ्यूचर सेल्फ, उनकी अभी की सिचुएशन के लिए क्या गाइड करें, उन्हें एक कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। आई थिंक 2, जस्ट वेट। ओके, 1 कार्ड। फ्यूचर सेल्फ, कार्ड नंबर 1 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या गाइड कर रहे हैं उनकी करेंट सिचुएशन के लिए, इस पे एक कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन। ओके, वैसे फायर गार्जियन जो है वो पैशन के लिए डिनोट किया जाता है, पैशन, एक्शन टेकिंग। ओके, सो और कार्नेलियन स्टोन भी जो है वो हमारे सेक्रल चक्रा के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। सेक्रल चक्रा यानी हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स, हार्मोन्स, लव। ओके, सो हम आपके लिए 2 टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए 2 टैरो कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। उनके फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। ओके, उनके फ्यूचर सेल्फ उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं करेंट सिचुएशन। आई थिंक दिस वन। ओके, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या एडवाइस करना चाहते हैं उनकी करेंट सिचुएशन के लिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, सो आप लोगों के लिए कार्ड सिलेक्शन हो गया है। मैं आपको आपके कार्ड्स दिखा देती हूँ। ओके, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पे है द किंग। ओके, कंप्लीशन। ओके, अब हम आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। स्टार्टिंग में। ओके, सो आपके पास जो फर्स्ट कार्ड है वो है इंटीग्रेशन का यानी टेम्परेंस। ओके, जो सेकंड कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का एक्सपीरियंसिंग। जो थर्ड कार्ड है आपके पास वो है रिसेप्टिविटी का, विच इज क्वीन ऑफ कप्स। ओके, जो फोर्थ कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स और जो लास्ट कार्ड है आपका वो है 2 ऑफ कॉइन्स या 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मैं आपके कार्ड्स को बेटर अरेंज करके वापस आती हूँ। ओके, कार्ड नंबर 1। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप देख रहे हो कि आपका जो फर्स्ट ओरेकल कार्ड आया था वो था किंग और यहाँ पे फायर गार्जियन इग्नाइट योर पैशंस कार्ड है। सो मुझे लग रहा है कि आपकी कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ विशेज़ हैं। हो सकता है आपकी लव लाइफ में, सबसे पहले हम लव लाइफ का कंसिडर करते हैं। अगर आपकी कुछ लव लाइफ के डिज़ायर्स हैं, हो सकता है किसी से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो सकता है किसी से आप रीयूनियन चाहते हो। ओके, यस। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है। सो मुझे लगता है किसी की तरफ आपके डीप इमोशंस डेवलप हो गए हैं और उन्हें आप अपने उनकी तरफ काफ़ी इमोशनल है। एट द सेम टाइम वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उनकी तरफ आपका डीप लव है और जो है
उन्हें आप अबंडेंस और गुड लक का भी रीज़न समझ सकते हैं। ओके, मी इन ऑल वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपको आपको वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है कि आपके ओवरऑल एनर्जी फील्ड में भी क्या कहते हैं, आप उन्हें महसूस करते हो। ओके, सो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर ये लव सिचुएशन है आपकी और आप किसी की तरफ अगर एक्शन लेना चाहते हैं, सो आप अपनी डिज़ायर्स के साथ कनेक्ट हो। ओके, क्योंकि आपकी, मुझे ऐसे लग रहा है आपकी कोई सिचुएशन है, आपकी कोई सिचुएशन हो सकती है, पास्ट सिचुएशन हो सकती है जिसमें काइंड ऑफ आपको लॉस हुआ हो। ओके, यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है जहाँ पे काइंड ऑफ सैडनेस भी है बट यहाँ पे न्यू होप भी है। ओके, सो जहाँ पे आप आपको कुछ लॉस हुआ हो, सैडनेस हो, आपको रिग्रेट हो कुछ चीज़ें लूज़ करने का। ओके, मे बी बेटर पार्टनरशिप लूज़ करने का। ओके, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप रिकनेक्ट करिए अपनी डिज़ायर्स के साथ। आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, और आपका पैशन क्या कह रहा है, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं, आपकी ड्राइव क्या कह रही है। क्योंकि जब पैशन और फायर एनर्जी ज़्यादा होती है, या जब हमें जब हमारे अंदर इंटेंस पैशन होता है, तब हमें एक्चुअली उसको सही डायरेक्शन में लगाना है। ये आपको, अगर आपका किसी तरफ पैशनेट होने का मन कर रहा है, कुछ एक्शन लेने का मन कर रहा है, सो आपको उस एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। ओके, और ये कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट आपको एंजल्स डिवाइन एनकरेज कर रहे हैं कि आप जो भी आपकी डिज़ायर है, जिस तरफ भी आप पैशनेट है, अगर आपको ऐसा है कि आपको अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करनी है, अगर आपको किसी बात की क्लैरिटी देनी है, आपको सिचुएशन इम्प्रूव करनी है, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना है, अगर हम लव सिचुएशन में देख रहे हैं तो अगर आपको अपना लव एक्सप्रेस करना है, सो एंजल्स डिवाइन कह रहे हैं कि उसकी तरफ आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि इसमें फायर गार्जियन आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, फायर गार्जियन आपको सपोर्ट करेंगे। सो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी जो है, अपने पैशन जो है, उनके साथ कनेक्ट हों और उस तरफ एक्शन लें, बिना किसी डर के, बिना किसी शेम के। ओके, आपको ये बोला जा रहा है। ओके, और यहाँ पे भी आप देखें तो किंग क्या करता है, मुझे बताइए किंग क्या करता है। किंग से मुझे काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और आप एक जर्नी में हो जिसमें आपकी ग्रोथ हुई हो। किंग मीन्स आप मैच्योर हुए हो। ओके, और मुझे आप बताइए कि किंग मतलब क्या होता है। किंग मतलब होता है कि अपने लिए सही करना, औरों के लिए भी सही करना। सो एक साक्षी होके या डिटैच्ड होके मैं कहूँ, एक थोड़ा डिस्टेंट पर्सपेक्टिव से देखिए कि आपकी सिचुएशन में क्या हुआ, और आपके फ्यूचर सेल्फ ले रहे हैं कि क्या, अगर आप किंग होते और आपको राइट एक्शन लेना होता तो क्या एक्शन लेते आप अपनी सिचुएशन में। आप थोड़ा सिचुएशन से पीछे हट के देखेंगे, सो आपको समझ में आएगा कि जो राइटियसनेस है, जो सही है, वो होना चाहिए। ओके, आप सिचुएशन से मुंह नहीं फेर सकते। सो आपके फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि जैसे एक किंग पावरफुल होता है, और एक किंग पावरफुल होता है जो अपना हित भी सोचता है और बाकी सबका हित भी सोचता है, अपना भला भी सोचता है, बाकी सबका भला भी सोचता है। सो उस दिशा में एक्शन लीजिए बिना किसी डर के। अपने डर को ओवरकम कीजिए, अपने जो भी, अगर किसी बात की शर्म है, हेजिटेशन है, सो उसको भी ओवरकम कीजिए। ओके, और जो लॉस हुआ, मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ लॉस दिख रहा है, बट यहाँ पे न्यू होप भी दिख रही है। मुझे लगता है किसी प्रकार की सैडनेस ज़रूर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन है, वो ज़रूरी थी। जैसे कि मैंने कहा, किंग से मैच्योरिटी भी मुझे लग रहा है, सो आपको मैच्योर बनाने के लिए। ओके, सो मुझे लग रहा है अगर आप लव लाइफ में हैं, सो यहाँ पे किसी चीज़ की तरफ हो सकता है इंटीग्रेशन का कार्ड है, यिन और यांग की एनर्जी। हो सकता है कि आपको किसी एरिया में, लाइफ के किसी एरिया में मैच्योर होना हो। ओके, अगर आप बेटर इमोशंस नहीं डील कर पा रहे हो तो बेटर इमोशंस डील करना सीखना हो। अगर आपको किसी चीज़ का डर हो तो अपने डर को फेस करना सीखना हो। ओके, सो लाइफ में किसी एरिया में ग्रोथ चाहिए थी आपको, और जो है अब जो है काइंड ऑफ आप बैलेंस, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो गई हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यिन और यांग की एनर्जी, वाइट ब्लैक जो है इंटीग्रेशन में। सो यस, चीज़ें अब बैलेंस हो गई हैं आपकी। ओके, और आपको इवन एडवाइस किया जा रहा है कि अपनी लाइफ में अब जो है मूवमेंट लाएं, स्टेप बाय स्टेप जो है मूवमेंट लाएं। आपके फ्यूचर सेल्फ गाइड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, धीरे धीरे ही सही पर एक्शन लीजिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आपको विजन ये रखना चाहिए अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कि आप अपनी डिज़ायर की तरफ एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
आप अपने लिए एक स्टेबल फ्यूचर क्रिएट करें और उसी दिशा में स्टेप्स लें। आपके फ्यूचर सेल्फ ये गाइड कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे क्योंकि चैरियट का कार्ड है, वो भी चैरियट के कार्ड में जस्टिस भी होता है और स्पीड भी बहुत होती है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि आपको क्विकली एक्शन लेना चाहिए अपने लिए, जो भी सही चीज़ है उसकी तरफ क्विकली एक्शन लेना चाहिए। आप ये तो है कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि क्या सही चीज़ें हैं, किसकी तरफ एक्शन लेना है। मुझे बस लग रहा है कि आपको कोई फियर या हेजिटेशन हो सकती है। ओके, सो ये एक कंफर्मेशन की तरह है कि आप उस तरफ एक्शन लें। ओके, जिस भी अगर आप किसी पर्सन की तरफ स्टेप करना चाहते हैं तो आप किसी पर्सन की तरफ स्टेप लें। नहीं तो अगर आपकी कोई और डिज़ायर भी है, अगर हम लव लाइफ में अगर स्पेसिफिकली रोमांटिक रिलेशनशिप ना देखें, अगर वैसे भी आपकी कोई दूसरा गोल भी हो सकता है जो आपके बहुत करीब हो, सो उसकी तरफ भी आपको बोला जा रहा है कि अगर पहले कुछ लॉस हुआ हो आपका, सो अब जो है आप मैच्योर हो गए, मैच्योरिटी के साथ जो है अब अपनी सिचुएशन में डील कीजिए, क्योंकि अब आप पहले से काफ़ी बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, और ये सब जो भी पुराना लॉस जो भी हुआ हो वो काइंड ऑफ आपको मैच्योर बनाने के लिए था, आपको बेटर एनर्जी में करने के लिए ही था। ओके, आपको कुछ लेसन्स देने के लिए ही था, ताकि जो है आप अपने लिए रेडी हो सकें फ्यूचर में। ओके, सो इन ऑल मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि अब जो है देरी नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। बहुत स्पीडीली एक्शन लीजिए जिस भी तरफ आप सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत पैशन भी है, सो आप भी अपने इमोशंस डिज़ायर्स को ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओके, या कंट्रोल करना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा। सो अगर लव रिलेशनशिप है तो भी आप अपने लिए स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट कीजिए और जो भी सही है, जो भी उचित है उसकी तरफ आगे बढ़िए आपकी सिचुएशन में। क्योंकि ये तो है कि आप देख सकते हैं, क्योंकि आप मैच्योर हो गए हैं, सो आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। ये तो है, इस चीज़ के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। बस आपको ये बोला जा रहा है एज अ कन्फर्मेशन नोट कि एंजल्स डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप बिना किसी फियर, बिना किसी शर्म के अपने डिज़ायर्स पे एक्शन लीजिए, अपनी डिज़ायर्स की तरफ बढ़िए। ओके, अगर आपके कुछ भी हो सकती है आपकी डिज़ायर। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो डिज़ायर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है जैसे कि मैंने कहा अगर कोई रोमांटिक पार्टनर है, सो वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। ओके, वो इवन यस वो आपके लिए वैसे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टार्स और अलाइनमेंट दिख रहे हैं, एनर्जी ऑफ अलाइनमेंट। सो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपके लाइफ में काफ़ी नए चेंजेस लाएगी और एक न्यू बिगिनिंग का साइन बनेगी। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि पहले अगर आप जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया था। ओके, सो पहले आप अपने इमोशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो या अपनी किसी चीज़ को निगलेक्ट करते हो, सेल्फ निगलेक्ट करते हो, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ों को संग बैलेंस करके चलते हो और अपना अहित करते हो। तो ये सब करना बंद कीजिए। ओके, अपने आप को सेक्रीफाइस मत कीजिए, अपने डरों के ऊपर उठिए, अपनी हेजिटेशंस के ऊपर उठिए और जिस चीज़ को आप सच में पाना चाहते हैं या जिस चीज़ की तरफ आप सच में कमिटेड रहना चाहते हैं, ओके, सो उस तरफ ही कमिटेड रहिए। कहते हैं ना कि 2 नाव में अगर पैर रखेंगे सो कहीं भी नहीं जा पाएंगे। ओके, सो एटलीस्ट जिस डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है, किसी और की वजह से भी नहीं, सो जिस डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है उसकी तरफ क्लियर रहिए और उसकी तरफ अब आप जो है एक्शन लीजिए। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स देखिए कितना खुश है यहाँ पे और सेलिब्रेशन भी दिख रहा है इसमें। सो आपको सक्सेस मिलेगी, मैं ये कह रही हूँ। ये नया स्टार्ट है, इस बार आपको फेलियर नहीं मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। आपके फ्यूचर सेल्फ यही बता रहे हैं। बस आपको जो है इस एनर्जी को अब रिमूव करना है, क्योंकि ये कुछ काम की नहीं है आपके। वो आपका अगर कुछ लॉस हुआ हो पहले, सो वो आपका एज अ कार्मिक एज अ कर्मा आप अपनी सिचुएशन को डील कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, अपना नुकसान कर रहे थे। ओके, जो कि उस समय पे होना हो, लेकिन अब जो है ये नया स्टार्ट है। एनर्जेटिकली आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी विशेस को पूरा करने में आपको सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। सो बिल्कुल हैप्पी और होपफुल और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है अपनी डिज़ायर्स की तरफ एक्शन लीजिए, बिल्कुल, और वो भी उस तरह से जो भी सही हो। अगर आपने कुछ अनुचित किया हो पहले अपने पार्टनर या फिर अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, सो उसमें जो है
आप जस्टिस लाइए, उसमें जो है राइटियस एक्शन लीजिए, जो भी चीज़ आपको लगता है ज़रूरी है करना वो करिए। अगर आप किसी तरह का कम्युनिकेशन चाहते हैं तो कम्युनिकेशन करिए। अगर आपका कोई गोल है जिसमें आप पहले सक्सेसफुल नहीं हो लेकिन अब आप सोच रहे हो कि अब आप आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, सो आप रिफ्लेक्ट करिए वापस से, ठीक है। अब आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हैं और वापस से एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करिए, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके सक्सेस के। जो पहले आपने सेल्फ सेक्रीफाइस या फिर जो है चीज़ें निगलेक्ट की हो, अब आप वो निगलेक्ट नहीं करेंगे, आप चेंज हो चुके हैं, राइट। सो यही आपका फ्यूचर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है कि एक्शन लीजिए स्पीडीली, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कीजिए जिस भी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि अब आप पहले से मैच्योर है। जो आपको सीखना था वो आपने सीख लिया है और आपको हो सकता है आगे सक्सेस मिलेगी, ओके आगे सक्सेस मिलेगी और कंप्लीशन है आपकी सिचुएशन में। वो जो पुरानी साइकिल थी वो केवल आपको ये रियलाइज़ करने के लिए ही थी कि आप जो हैं कितने पेन में और क्या गलतियां कर रहे हैं और जिस वजह से आपको कितना नुकसान हो सकता है आगे जाके, ओके। सो अपने लिए राइट चॉइसेस लें, अपने लिए सही दिशा में बढ़ें। बस आपको हिम्मत की ज़रूरत है, हिम्मत करनी है और आपके अंदर वो जो माइंडसेट है वो तो आ गया है जज करने का कि क्या सही है क्या नहीं। आप इतने मैच्योर हो गए हैं, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो गई हैं, बस आप आगे बढ़िए। ये एज अ कंफर्मेशन मैसेज है आपके फ्यूचर सेल्फ की वजह से, फ्यूचर सेल्फ की तरफ से कि आप आगे बढ़िए, आपके लिए सक्सेस है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी, ओके। यहाँ पे देखिए सन और मून है ना। सो सन जो है वो कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, इन सब चीज़ों को दिखाता है। ये मून जो है वो इमोशंस को दिखाता है, ओके। सो आपके अंदर अगर किसी भी एक चीज़ की जैसे अति हो, अगर हम ज़्यादा अथॉरिटेटिव, ज़्यादा इमोशनलेस हो जाएं, सो हम इमोशन वाले डिपार्टमेंट में धोखा खा लेते हैं। अगर इमोशंस ज़्यादा इमोशनल हो जाए, सो जो है हम अथॉरिटी या जो है इन सब वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सो उसमें भी कंप्लीटनेस नहीं आती है। सो आप जो काइंड ऑफ मैच्योर हुए, जो आपका मैच्योरिटी की जर्नी है वो हुई इस तरह से ताकि आप रियलाइज़ कर सकें कि दोनों चीज़ें लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, ओके। दोनों चीज़ें लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और ये मैच्योरिटी की जर्नी आपको इसलिए कराई गई ताकि आप अपने लिए फ्यूचर में सक्सेस चूज़ कर सकें, फ्यूचर में बेटर चॉइसेस चूज़ करें, फ्यूचर में हैप्पीनेस चूज़ करें, ओके। और आपके फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि अब आप आगे बढ़िए, जिस भी तरफ आपको आगे बढ़ना है और इस एनर्जी से बाहर निकलिए। मुझे लगता है कि मैं आपके लिए एक और कार्ड लूँ जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंजल्स डिवाइन प्लीज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आप हमें एक कार्ड क्लैरिफिकेशन दीजिए, वन कार्ड क्लैरिफिकेशन ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओके, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है, ओके, डेथ एंड रीबर्थ। सो पहले आप बहुत पोस्टपोनमेंट में चलते हो, स्लो चल रहे हो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ओके। पोस्टपोनमेंट में चल रहे हो, स्लो चल रहे हो, ओके। अपनी डिज़ायर्स की तरफ सीरियस नहीं हो। सो अब आपको बोला जा रहा है कि आप क्विकली एक्शन लें, बहुत स्पीड में एक्शन लें, ओके। स्लो का काम गया, अब आपको स्पीडीली जो है एक्शन लेना पड़ेगा और जो है क्विकली अपनी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए गाइड करें आपके फ्यूचर सेल्फ, एक्शन लीजिए। क्योंकि वो डेथ रीबर्थ, अब जो है पुरानी सिचुएशन का एंड हो चुका है, डेड एंड हो गया है, यहाँ पे डेथ भी है, कंप्लीशन भी है, ओके। अब आपको एडवाइस है कि एक नए तरीके से अपनी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कीजिए, आपके लिए सक्सेस है, ओके। ओके, सो मैं सोच रही हूँ एक कार्ड मैं आपके लिए और ले लूँ एज अ गाइडेंस, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक कार्ड फिट इन होना चाहिए, ओके। और मैं लूँगी वो इस डेक से, ओके। एक कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन कि एज अ गाइडेंस दे दीजिए एंजल्स डिवाइन की प्लीज़ क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स को कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स को उनके फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं, ओके। बैक ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो लक का, गुड लक का कार्ड होता है, ओके। एंड यहाँ पे आपके पास हाई प्रीस्टेस कार्ड है। सो आपकी सिचुएशन में मुझे लगता है कि क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के बगल में ही आएगा, सो मुझे ऐसे लगता है कि
यस, काफ़ी चीज़ें हिडन है आपकी सिचुएशन में और अभी भी चीज़ें आप जो हैं आपके फेवर में जा सकती हैं। ओके, और जिस भी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आपके लिए पार्टनर है वो आपके लिए राइट चॉइस है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस काइंड ऑफ डिवाइन फेमिनिन को भी पोर्ट्रे करता है या शो करता है। सो मुझे लगता है कि आप क्लियरली आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप दो चीज़ों में जगल करने के बजाय या फिर दो पार्टनर्स में जगल करने के बजाय जो आपके लिए राइटफुल चॉइस है उसकी तरफ आगे बढ़ें। ओके, सिमिलरली इन योर वर्क सिचुएशन आप कॉम्प्रोमाइज़ की तरह मत जिए हो, कोई भी दो चीज़ें मन मार के मत कीजिए, आप उसी की तरफ कमिटेड रहिए जिसमें आपका इमोशंस और पैशन लाई करता है। ओके, क्योंकि वो आपको आगे जाके सक्सेस और हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट देगा। ओके, सो यस, ये आपका फ्यूचर सेल्फ गाइड करना चाहता है कि आपके लिए आगे सक्सेस है। सो आप किसी भी तरह के फियर्स, हेजिटेशंस को दूर कीजिए और अपने लिए जो है सक्सेस को वेलकम कीजिए और उसकी तरफ एक्शन लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है और एक्शन भी काफ़ी क्विक एक्शन। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे और 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे। सो क्विक एक्शन लीजिए अपनी सिचुएशन में। ओके, और आपके पास सपोर्ट है यूनिवर्स का और आप भी कम्प्लीटली रेडी और मैच्योर हैं। ओके, सो कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप आपने इन्जॉय की होगी रीडिंग और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। हाय कार्ड नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ, ओके, आपके मैच्योर सेल्फ आपको अगर गाइड करते आपकी करेंट सिचुएशन के लिए, सो वो क्या गाइड करते। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपको आपके लेफ्ट में दिख रहा होगा कि यहाँ पे ओरेकल डेक्स है और यहाँ पे राइट में हमारे पास टैरो डेक्स हैं। ओके, हम टैरो डेक्स में से दो कार्ड्स लेंगे आपके लिए और ओरेकल डेक में से एक कार्ड लेंगे आज की रीडिंग के लिए आपके लिए। और आपने जो जैसे कि आप जानते हैं कि आपने जो मेन कार्ड चूज़ किया है वो है वाटर गार्जियन, और यहाँ पे भी बहुत ब्यूटीफुल स्टोन आपने चूज़ किया है क्लियर क्वार्ट्ज का। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम आपका कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं कि कार्ड नंबर 2 के फ्यूचर सेल्फ, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के फ्यूचर सेल्फ, ओके, उनकी करेंट सिचुएशन के लिए, उनकी अभी की सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स डिवाइन एक कार्ड दीजिए हमें उससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। ओके, हम देखते हैं कि कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के फ्यूचर सेल्फ हमें क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, अब चलिए आपके लिए टैरो कार्ड्स का सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, सो वाटर गार्जियन, वाटर से आपको भी पता होगा कि इमोशंस जो हैं बोला जाता है, और आपने क्योंकि वाटर गार्जियन चूज़ किया है, सो मुझे आप लोगों में से मेजॉरिटी के लिए लगता है कि आपको ज़रूरत है अपने इमोशंस को जो है एक बार एनालाइज करने की। ओके, बाकी हम आपके कार्ड से भी देखेंगे। ओके, सो 2 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के फ्यूचर सेल्फ क्या बताना चाहते हैं हमें, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ओके, 1 और 2। ओके, कार्ड नंबर 2 के फ्यूचर सेल्फ हमें क्या बताना चाहते हैं एंजल्स डिवाइन प्लीज़। 2 कार्ड दीजिए। ओके, 1, ओके 2। ओके, सो हमने आप लोगों के लिए कार्ड सिलेक्शन कर लिया है, कार्ड नंबर 2। अब बारी है हम आपके कार्ड्स देखें। ओके, सो चलिए हम देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। ओके, जिनोसिस। ओके, सेल्फ वर्थ। ओके, चलिए देखते हैं हम आपके टैरो कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कॉइन्स,
ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स 2 बार है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्किज़ोफ्रेनिया, और 2 ऑफ कप्स, मोमेंट टू मोमेंट। सो मैं एक बार आपके कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ, फिर आती हूँ वापस। ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, सो कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है, राइट। सो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है, मैं आपको बोलूँगी आपको आपके सिचुएशन में क्लैरिटी लेने को बोला जा रहा है। आपके फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं कि आप क्लैरिटी लीजिए अपनी सिचुएशन में। ओके, और वो क्लैरिटी आपको मिलेगी कैसे? क्योंकि मुझे लग रहा है आपके इमोशंस जो है ना, आपको राइटफुली गाइड कर रहे हैं। ओके, राइटफुली गाइड करें। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे सपोज आप किसी सिचुएशन में हो, आपको किसी चीज़ के लिए बुरा लग रहा है। ओके, यू आर नॉट फीलिंग गुड, ठीक है, और आप जो है उस जो है आप अपने इमोशंस को निगलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को साइड रख रहे हैं। ओके, सुन नहीं रहे हैं आप अपने इमोशंस की, या सुन नहीं रहे हैं जो आपका हार्ट कह रहा है। ओके, और प्रैक्टिकल चीज़ों, ऊपर की चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जो बाहर की नॉइस है उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि काइंड ऑफ जो है आपको अपने आप से कनेक्ट होना है। आपको जिन जिन चीज़ों के लिए बुरा लग रहा है, जिन जिन चीज़ों के लिए बैड फील हो रहा है, हो सकता है आपकी मिस्टेक्स हो सकता है पास्ट में आपने कुछ गलतियाँ की हो सकता है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आपको कुछ सही नहीं लग रहा और आपको बस बुरा लग रहा हो। ओके, यू आर नॉट फीलिंग गुड, सपोज एज सिंपल एज दैट। ओके, हो सकता है आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। ओके, सो इट कैन बी एनी थिंग, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नोसिस का कार्ड है, जिनोसिस का, सो मुझे लग रहा है कि आप अपनी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, आप अपनी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे और जो है क्लैरिटी सीख करेंगे। आपको एक ऐसी विजडम मिलेगी जो शायद आपको ना बुक्स, टेक्स्ट बुक्स से नहीं मिलती, वो केवल एक्सपीरियंसेस आपको सिखा सकते हैं। ओके, लेकिन वो तब होगा जब आप उस चीज़ को उस तरह से देख पाएंगे अपने साथ बैठ के। ओके, सो आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप से क्वेश्चन भी। ओके, सो आप अपनी सिचुएशन को बैठ के जज कीजिए कि उसमें क्या सही है क्या नहीं। अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लग भी रहा है तो उसको साइडलाइन मत कीजिए, क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका मेन कार्ड ही है वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। सो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या गाइड करें, फ्यूचर सेल्फ। मोर ओवर मुझे ये लग रहा है ये आपके लिए अबंडेंस का पाथ ओपन करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, अबंडेंस का पाथ ओपन करने के लिए, और यहाँ पे भी सेल्फ वर्थ का कार्ड है। सो मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ करे कि हो सकता है दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हुए या बाकी एनवायरनमेंट की चीज़ों को करते करते आपने अपने आप को निगलेक्ट कर दिया हो, आपने अपनी सेल्फ वर्थ को साइडलाइन कर दिया हो। ओके, आपने अपनी सेल्फ वर्थ को साइडलाइन कर दिया हो, और ये समय है कि आप अपने इमोशन से कनेक्ट करें और देखें कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं। ओके, और उसकी तरफ, उस चीज़ को चेंज करने की तरफ आप स्टेप ऑन करें, स्टेप लें धीरे धीरे। ओके, मुझे लग रहा है आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि आप जो हैं आने वाले समय में इस सिचुएशन में क्लैरिटी सीख करके आप आगे बढ़ेंगे और अपने लिए एक बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन का कार्ड। ओके, इंस्टेड ऑफ आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप हो सकता है अपनी सिचुएशन में किसी से अनएक्सपेक्टेड उम्मीदें रख रहे हो, अपनी सिचुएशन में लास्ट तक आके भी एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, अब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि अब आप क्या करें। सो इस समय पे जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सो इस समय पे आपके इमोशंस ही हैं आपको क्लैरिटी देंगे और आपको वे फॉरवर्ड का पाथ दिखाएंगे। जो भी अनुचित दिख रहा है आपकी सिचुएशन में, उसके रिगार्डिंग आपके इमोशंस ही हैं जो आपको वे फॉरवर्ड दिखाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो मैं आपसे बोलूँगी आपके फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप राइज करें
इंस्टेड ऑफ वीक और एग्जॉस्टेड फील करने की जगह जो लास्ट माइल है आपके लिए, लास्ट वॉन्ड है आपके लिए, ओके, लास्ट स्टेप है आपके लिए, क्योंकि एक और चीज़ एक और बॉन्ड आ जाएगा 9 में तो कंप्लीट हो जाएगी ना आपकी पिक्चर। सो वो जो लास्ट माइल है वो भी आप अपने लिए लीजिए, पर वो कब ले पाएंगे, जब आप अपने इमोशन से कनेक्ट करेंगे और अपनी सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी देंगे, अपनी विशेस को प्रायोरिटी देंगे। और क्योंकि ये रूट चक्र का कार्ड है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको ग्राउंडेड और स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत हो, ओके, मे बी कि हो सकता है अपने फियर से ऊपर उठने की ज़रूरत हो, अपने फियर्स को ओवरकम करने की ज़रूरत हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कोई बोल्ड एक्शन लेंगे एक क्वीन की तरह, और आपके फ्यूचर सेल्फ आपको गाइड कर रहे हैं कि आप लीजिए वो बोल्ड स्टेप, आप लीजिए वो बोल्ड एक्शन, क्योंकि उससे आप खुश रहेंगे, उससे आप काफ़ी हैप्पी महसूस करेंगे। अभी जैसे आप काइंड ऑफ वीक और मतलब बहुत टायर्ड महसूस कर रहे हैं, ओके, आप हैप्पी महसूस करेंगे जब आप अपने लिए स्टैंड अप करेंगे, क्योंककि यहाँ पे सेल्फ वर्थ का कार्ड है, ओके। मुझे लग रहा है आप अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं। एस ऑफ कॉइंस का दो बार कार्ड है, एस ऑफ कॉइंस और एस ऑफ पेंटिकल्स का। सो आप अपने लिए अबंडेंस और ग्रोथ क्रिएट करना चाहते हैं, सक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं, ओके। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आप अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। उसकी तरफ आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि आप मैच्योर हो चुके हैं। सो आप पुराने फियर्स को साइड रखिए और अपनी सेल्फ वर्थ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में सोचिए कि वो सेल्फ वर्थ की चेयर, सोचिए वो रिस्पेक्ट की चेयर आपका ही इंतज़ार कर रही है, बस आपको बैठने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि वो और किसी को नहीं दिख रही, केवल आपको दिख रही है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं अपनी सिचुएशन में। केवल आप देख सकते हैं कि आप अपनी सिचुएशन के लिए क्या डिज़र्व करते हैं, आपकी क्या वैल्यू है। सो वो कोई और नहीं देख सकता, केवल आप देख सकते हैं, ओके। सो आप यस कनेक्ट करिए अपने इमोशन से और अपने विजन से कनेक्ट करिए, क्योंकि वो आपको कंप्लीशन स्टेज में ले जाएंगे। आपके फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि आप आने वाले समय में मैच्योर तरीके से एक्शन लेंगे और अपने लिए एक न्यू बिगिनिंग क्रिएट करेंगे, ओके। अगर पुराने समय में आपका स्ट्रगल रहा हो, काफ़ी एग्जॉस्शन रहा हो, चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हो, सो आपके फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि अभी भी सिचुएशन में पोटेंशियल है कि आप अपने लिए एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग को वेलकम कर सकते हैं और एक स्टेप ले सकते हैं अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो श्योरली आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं और आने वाले समय में आप ग्रो करेंगे मटेरियलिस्टिकली, अबंडेंटली, या जिस भी तरह का आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं, आने वाले समय में ये चीज़ ग्रो होगी। लेकिन आपको फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि आप फ्यूचर का इतना या जो है अपनी सिचुएशन से फ़िलहाल मत डरिए, आप मोमेंट टू मोमेंट जिस भी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बस अपने साथ जेन्युइनिटी और अपने साथ ऑनेस्टी ज़रूर रखिएगा, ईमानदारी ज़रूर रखिएगा कि किस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो है कंफ्यूज मत रहिएगा। हो सकता है कि बाहर वाले आपको किसी और जगह गाइड कर रहे हो, कि कोई किसी और तरीके से एडवाइस कर रहे हो जो आपके विजन के साथ, आपके इमोशंस के साथ अलाइन नहीं होता हो, और इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप अपने विजन को सपोर्ट करें या जो आपके आसपास लोग आपको गाइड कर रहे हैं या जो आपके आसपास वालों ने आपकी कंडीशनिंग की हो, ओके। सो अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा, सो आप किसी को सपोर्ट भी मत कीजिए, किसी को रिजेक्ट भी मत कीजिए, बस एक बार बैठ जाइए और अपने इमोशन से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं, एंजल्स और डिवाइन उनके थ्रू ही आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए रियल हैप्पीनेस क्या है, आपके लिए रियल सक्सेस क्या है, आपके लिए ट्रू हैप्पीनेस क्या है, ओके। और उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, उसके थ्रू ही, आपके इमोशंस के थ्रू ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके डिस्कम्फर्ट के थ्रू ही आपको कंफर्ट मिलेगा, ओके। मेजॉरिटी मुझे लग रहा है कि आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि जिस भी तरह की न्यू बिगिनिंग आप चाहते हैं, जिस भी तरह के न्यू स्टार्ट आप अपने लिए चाहते हैं, उसकी तरफ जो है आप मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़िए, स्लोली आगे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। आपको लॉन्ग जंप्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको प्रेजेंट सिचुएशन में रिस्की लग रहा है, लेकिन आप अपने लिए स्टेप ज़रूर लीजिए जिस भी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। ऑल्दो आप टायर्ड हो सकते हैं, एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, बट आप सबसे पहला कर्तव्य आपका ये है कि आप अपने आप के लिए
कुछ करें, ठीक है। सो क्योंकि और कोई नहीं करेगा आपके लिए, आपको अपने लिए करना है, ठीक है। आपको ही दिख रही है ना चेयर, और किसी को नहीं दिख रही चेयर, ओके। और सब बाकी सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। सो आपको अपना ट्रू विजन दिख रहा है ना। सो आप अपने विजन को सपोर्ट कीजिए और उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप कदम लीजिए और अपने डिस्कम्फर्ट, अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए। और केवल मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। सो यस, इसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप एक्शन लीजिए। आपके फ्यूचर सेल्फ यही कह रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन की एनर्जी मैच्योरिटी के साथ, प्रॉपर बाउंड्रीज रख के, ओके, प्लेफुल मैनर में, बिना किसी शेम के, बिना किसी फियर के, ओके। क्योंकि ये विजडम जो है ना आपको आपकी ट्रू वर्थ तक पहुँचाएगी, सही मायने में जो आप डिजर्व करते हैं उस तक पहुँचाएगी। लेकिन उसके लिए स्टेप किसको लेना पड़ेगा? आपको ही लेना पड़ेगा, ओके। सो वैसे तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि किस तरह की न्यू बिगनिंग है और इस न्यू बिगनिंग के बारे में, और आपको ऑल द स्टेप बाय स्टेप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके लिए भी मैं गाइडेंस ले लूँ स्किज़ोफ्रेनिया वाली सिचुएशन के लिए, कि इस कन्फ्यूजन को कैसे आप अवॉइड करें और अपनी न्यू बिगनिंग को कैसे वेलकम करें, ओके। सो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ओशो ज़ेन टैरो डेक का ही यूज़ करूँ, ओके। कैसे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं अपनी न्यू बिगनिंग को वेलकम कर सकते हैं, या कुछ भी उनके फ्यूचर सेल्फ बताना चाहें कि ये किस तरह की न्यू बिगनिंग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे आप लोगों के लिए करियर सक्सेस या अबंडेंस ही लग रहा है, बट क्योंकि ये न्यू स्टार्ट है तो किसी भी तरह का न्यू स्टार्ट हो सकता है। आपको बस डेयरिंग के साथ जो है, मैच्योरिटी के साथ अपने लिए खड़ा होना है और अपनी सेल्फ वर्थ के लिए एक्शन लेना है, ओके। स्टेप बाय स्टेप लेना है, स्टेप बाय स्टेप, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ओके। सो वो कैसे इस 2 ऑफ सोर्ड्स वाली सिचुएशन से, कैसे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड, कैसे स्किज़ोफ्रेनिया वाली सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं और अपने लिए इस न्यू बिगिनिंग को वेलकम कर सकते हैं। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड, ओके। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, ओके। 1 2 ओके 3। आई थिंक ये कार्ड्स काफ़ी हैं, हम देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। ओके, सो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले तो आपको रिसीविंग एनर्जी में रहना, रिसेप्टिविटी में रहना है, ओके। अपनी अबंडेंस के बारे, यहाँ पे देखिए लोटस है, तो आपको अपनी अबंडेंस के लिए सोचना है। दूसरा कार्ड है आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ का, आपको अपने लिए राइट चॉइसेस लेने हैं। आपको अपना नज़रिया बदल के चीज़ों की तरफ एक्शन लेना है। अगर पहले आप किसी तरीके से एक्शन ले रहा हो और एक्शन लेते हो और वो वर्क नहीं किया हो, सो आपको एडवाइस है कि आपको अपनी पॉसिबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए, नए चेंजेस को वेलकम करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से हो सकता है बाहर जाना पड़े, बट आप अपने लिए वही चॉइसेस लें जो फ्यूचर में आपके लिए अबंडेंस का पाथ क्रिएट करें, या जिनकी तरफ आप एक्चुअली जाना चाहते हो, जो आपके ट्रू विजन के साथ अलाइन होते हों। और थर्ड कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स विद पोस्टपोनमेंट। और आप इस कन्फ्यूजन की सिचुएशन से जो है ओवरकम कर सकते हैं जितनी जल्दी से जल्दी आप जो हैं पोस्टपोन नहीं करें चीज़ों को, ओके। क्योंकि असलियत में जो है आप जितना डिसीजन टालेंगे ना उतना कंफ्यूज होंगे, ओके। सो मुझे लग रहा है आपको क्लैरिटी होती है सिचुएशन की, किस तरफ आपका भला है, किस तरफ आपका गुड है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ग्रीनरी है विंडो के अंदर, लेकिन उसके बाहर जो है ग्रे एरिया या ब्लैक एरिया। सो मुझे लग रहा है आपको पता रहती है कि आपका इसमें भला है, या आप स्नीक पीक कर सकते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, लेकिन आप पोस्टपोनमेंट के चक्कर में अपना लॉस कर देते हो, ओके। सो आपको पोस्टपोन नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, आपको उसकी तरफ जो है आगे बढ़ना है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी जो है, मतलब पहला कदम बढ़ाना है आपको उसकी तरफ। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, स्टार्ट लेने को ही बोला जाता है। एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स भी जो है स्टार्ट लेने को बोला जाता है, एक नई तरीके से शुरुआत करने को बोला जाता है 2 ऑफ वॉन्ड्स की। आप उसको चूज़ कीजिए, उसकी तरफ आगे बढ़िए, ओके। और क्वीन ऑफ कप्स क्योंकि यहाँ पे है, सो मुझे लगता है जिस भी चॉइस के तरफ आपका डीप लव हो, इररिस्पेक्टिव जो भी आपके इमोशंस को सेटिस्फाई करे, उसी चॉइस के साथ आगे बढ़िए,
ओके। और क्वीन ऑफ कप्स क्योंकि इंट्यूटिव भी बहुत होती है, सो मुझे लग रहा है आप आपके इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे भी बोला जा रहा है कनेक्ट विद योर इमोशंस। सो आपको फ्यूचर सेल्फ कह रहे हैं कि आप जो आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही हो, आप उसी चॉइस के साथ जाएँ, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हों, और मैच्योरिटी के साथ आप अपने लिए एक्शन खुद लें, आप अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करें और अपने लिए राइट चॉइसेस लें, और पोस्टपोनमेंट और डिले के चक्कर में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ मत करिए। ओके, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को तुरंत यूटिलाइज़ कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके एक नए तरीके से सोच के ओके उनकी तरफ आप एक्शन लीजिए, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स भी स्टेबिलिटी को शो करता है, मतलब एक तरह से स्टार्ट करना। ठीक है, जिस भी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसकी तरफ पहला कदम उठाइए फटाफट, विदाउट एनी पोस्टपोनमेंट, क्योंकि आप जज तो सही कर सकते हैं अगर उस सिचुएशन में आपका भला है या नहीं है। ओके, सो कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, मुझे तो आपकी रीडिंग में यही दिख रहा है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ के लिए स्टैंड करना है, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आप जो है अपनी कुर्सी खुद ही देख सकते हैं और कोई आपके लिए नहीं देख सकता। वो आप अपनी वैल्यू खुद ही डिटरमाइन कर सकते हैं। सो जो बाहर की नॉइसेस हैं उनको नेग्लेक्ट कीजिए, कन्फ्यूजन से उनको बाय टाटा कीजिए, आप पोस्टपोनमेंट मत क्रिएट कीजिए और अपनी डिज़ायर्स की तरफ जो है स्टेप लेना शुरू कीजिए, चाहे उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़े, चाहे उसके लिए आपको नए तरीके से आगे बढ़ना पड़े, चाहे उसके लिए आपको अपनी एनवायरनमेंट्स और सिचुएशन से ऊपर उठना पड़े। ओके, और अपनी हैप्पीनेस के लिए आपको एडवाइस है कि आप रिसीविंग एनर्जी में रहिए, रिसीव कीजिए अपॉर्चुनिटीज़ को, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। एट द सेम टाइम क्योंकि आप यहाँ पे वाटर गार्जियन है और यहाँ पे भी काफ़ी वाटर है, सो मुझे लगता है कि एक्शन लेने से पहले आपको किस तरफ एक्शन लेना है मैच्योरिटी के साथ, आपकी इंट्यूशन बहुत सही गाइड करती होगी आपको। सो आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो, पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखिए और उससे अपनी सिचुएशन को बेटर जज कीजिए, क्योंकि वो आपको सही तरफ गाइड करेगी। एट द सेम टाइम आपकी जो भी डिज़ायर्स हो उनकी तरफ मोमेंट टू मोमेंट ही सही, लेकिन आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए नए स्टार्ट्स हैं, नई बिगिनिंग है, आपके लिए आगे चीज़ें बेहतर हैं, आपके फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं, और आप जो डिज़र्व करते हैं वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट आपकी ही है और आपके लिए ही बनी है और आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, लेकिन बस चीज़ है आप सही चॉइसेस लें अपने लिए। ओके, एक नई तरीके से सोच के अपना परसेप्शन चेंज करके। ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, सो आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, और इस रीडिंग ने अगर आपको हेल्प किया हो सो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट द सेम टाइम नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे जो है जब भी कोई नई रीडिंग अपलोड होगी सो आपके डिवाइस पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, सो आई होप आपने ये रीडिंग एंजॉय की होगी, और मैं आपको बेस्ट विशेस देती हूँ आपके फ्यूचर के लिए, और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस फ्रॉम माय साइड, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय।